अच्छा कितना मज़ा आता है ना हमें, दूसरों को नीचा दिखा के, दूसरों के ऊपर कमेंट पास करके, दूसरों को टांट मार के क्या करते हैं हम, बड़ा सुकून मिलता है ना दिल को। सो हे गाइस, दिस इज़ मी सोनाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पता है जब भगवान ने इस प्रकृति का निर्माण किया था, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भगवान ने नहीं किया, वो अलग की बात है, हम जेन्युइन बात कर रहे हैं। तो जब भगवान ने प्रकृति का निर्माण किया तो उसमें सबसे खूबसूरत चीज़ क्या बनाई पता है? इंसान। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी इंसानियत को खोते से जा रहे हैं। पता है वैसे तो आज हम बात करने वाले हैं बॉडी शेमिंग के ऊपर, लेकिन मतलब अगर लड़की का रंग थोड़ा सा दबा हुआ हो, सांवले वाली कैटेगरी में आए, तो लड़की के ऊपर इवन लड़की की फैमिली को 1000 प्रॉब्लम होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें देखी हैं। लड़की का रंग दबा है तो लड़की के माँ बाप हमेशा टेंशन में रहेंगे, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, बेटी को दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा। इवन उसके टैलेंट को नहीं देखते, सबसे पहले उसके रंग को देखते हैं, रंग से जज किया जाता है। आज भी इंसानों को हम इतने अच्छे जनरेशन में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को उसके काबिलियत से नहीं, उसके शकल सूरत और उसके पहनावे से जज करते हैं। लड़की का रंग दबा हुआ हो तो शादी में 1000 दिक्कतें हो सकता है, दहेज ज़्यादा देना पड़े, शादी के बाद हो सकता है लड़का छोड़ भी सकता है, वही लड़की दूसरी अच्छी लड़की के ऊपर दिल आ गया तो छोड़ भी सकता है, और माँ बाप को हमेशा लड़के से दब के रहना पड़ेगा। मतलब 1000 प्रॉब्लम। लड़की मोटी है तो भी दिक्कत, लड़की मोटी है वज़न कम करो, 1000 ताने लोग मारेंगे, ये मोटी कितना खाती है, सारे घर का खाना तो ही खा जाती है क्या? और लड़की का अगर वज़न कम हो, पूरे घर का खाना तुमको मिलता नहीं है क्या? कुछ खाती नहीं हो क्या? तबीयत तो तुम्हारी सही है ना? मतलब 1000 बातें हम तो बोल के निकल जाते हैं, लेकिन हम कभी ये फील करते हैं कि सामने वाले को कैसा लगता है? कभी नहीं फील करते, क्योंकि अगर हमें कोई बोलता है मजाक में ही तो इतना बुरा लगता है, तो सोचो हम जब सामने वाले को बोलते हैं उसको कितना बुरा लगता है। हमारे माँ बाप ने हमें इतना प्यारा सा नाम दिया होता है, लेकिन पूरी दुनिया वालों ने ठेका ले रखा उस नाम को बिगाड़ने का, हमें हमेशा जलील करने का। वो तो उनकी आदत है। आप कितने भी ऊपर चले जाओ, कितने भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन दुनिया वाले किसी न किसी बात में नुस्ख निकाल के आपको हमेशा जज करते ही रहेंगे, वो उनकी आदत बन चुकी है। खैर मुझे भी जज करने वाले बहुत हैं, मैंने छोड़ ही दिया। वही है ना, हमें दुनिया की सुननी नहीं चाहिए, हमें अपने मन की, हाँ अपने फैमिली को। हमारे फैमिली वाले कभी हमें कहते हैं तुम्हारा रंग दबा हुआ है या तुम मोटी हो, कभी नहीं कहते हैं। दुनिया वाले हर चीज़ में, अगर आप इवन मोटे पे ही नहीं है तो उनके इन आदतों पे हमें ध्यान ही नहीं देना है। हम क्या करते हैं पता है? हमें लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उनकी बातों को ध्यान देते हैं, इसलिए लोग हमें बोल के निकल जाते हैं। जिस दिन आपने ध्यान देना छोड़ दिया ना, वो लोग आपसे बोलना ही छोड़ देंगे। तो इसलिए हमें कोई लेना देना नहीं है किसी से। और पता है जब वैसे तो दबा हुआ रंग हो तो लोग 1000 कमेंट करते हैं, लेकिन वही राम जी को क्यों पूछते हैं? वो भी तो दबे रंग के थे। क्यों? बताओ। क्योंकि वो भगवान है, इसलिए हम किसी को कमेंट करके, किसी को जज करके वहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन कभी भी हम ये चीज़ें फील नहीं करते कि हो सकता है सामने वाले को कोई प्रॉब्लम हो, या सामने वाला को किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो। कोई भी बाई चॉइस मोटा पतला इवन कुछ भी नहीं होता, उसे कोई नहीं चाहता। देखो आज के ज़माने में सब चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें, सब चाहते हैं, लेकिन कोई बाई चॉइस नहीं होता। तो इसलिए हमें कभी भी किसी को जज करने से पहले, किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि हो सकता है कल को हम भी उसी प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं, तो सामने वाला मुझे भी बोलेगा तो फिर कैसा लगेगा? जब होता है ना, जब अपने ऊपर जब बनती है तब समझ में आता है कि नहीं सामने वाले को कैसा लगा होगा। जब परेशानियाँ अपने ऊपर गहराती है ना, तब समझ में आता है हमें। पता है हमारे ये जिस सोसाइटी में एक्चुअली हम रहते हैं, सिर्फ उसी में ये चीज़ें नहीं हैं। अभी हाल ही में देख लीजिए, सुशांत सिंह जैसा टैलेंटेड बंदा, जो कि आज भी वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी हमारे दिलों में जिंदा, उनके जैसा टैलेंटेड बंदा, उनको जब लोग नहीं बख्शे तो हम क्या है?
सांस लेना, वो चैन की सांस नहीं ले पाते ये सब करने के बिना। तो आइए आज हम आपको सुनाते हैं एक कविता जो मैंने क्रिएट किया है। हाँ ये शरीर मेरा है, हाँ ये शरीर मेरा है, फिर क्या फर्क पड़ता है, मोटा है या पतला है, क्यों उलझ जाते हैं हम इन बेकार की उलझनों में, फिर करते रहते हैं संघर्ष खुद में, खुद को बदलने की जंग में। न जाने कितने देते नसीहतें, ए मोटी थोड़ा कम खाया कर, ए माचिस की तीली तुझे खाने को नहीं मिलता क्या, रंग काला है तुम्हारा, थोड़ा फेयर क्रीम तो यूज किया कर। न जाने कितने बनाते व्यंग भी, हाँ ये मेरा शरीर है, फिर क्या फर्क पड़ता है। ना ही है रंग साफ मेरा, ना ही कद सुहाना मेरा, ना ही शरीर लुभावना मेरा, न चाल शराबी न होंठ गुलाबी, न बोल से मेरे फूल बरसते, न आकार से मेरे अंगार बरसते। अच्छा एक बात है, लोग ये रंग वाला जो तुलना करते हैं, अच्छा ये बताइए कभी भी ये चांद जो है कभी भी रोशनी में दिखाई पड़ता है क्या? नहीं ना, चांद तो हमेशा ये काली रात में ही दिखाई पड़ता है। फिर हम ये काले रंग को लेके क्यों इतना ज़्यादा बातें बनाते हैं? फेयरनेस क्रीम का ऐड आता है, मतलब कुछ भी हो हर जगह ये काले रंग, काला रंग जैसा लगता है एक धब्बा सा बन गया है इंसान के ऊपर। क्या काले रंग का लोग टीका लगाते हैं नजर न लगने के लिए, आज भी माएँ लगाती हैं, फिर भी काले रंग को हम इतना ज़्यादा वो कर लिए हैं, ये हमारी बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। तो आगे सुनिएगा। और क्या कहा, मेरे चेहरे पे दाग है, तो दाग तो उस चांद में भी है, हम स्वयं को देते छोड़ ही, फिर भर लेते हैं खुद को क्रोध डर अवसाद से, और भूल जाते हैं, हाँ भूल जाते हैं कहीं खूबसूरत हम इस दुनिया की ओछी और गिरी बनावटी सोच से। नहीं ज़रूरत है हमें उन नसीहतों की जो बिन जताए जता कर हमें दे जाते हैं। हाँ ये शरीर मेरा है, फिर क्या फ़र्क पड़ता है, मोटा है या पतला है। तो कैसे लगी आपको हमारी कविता, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये हमारी कविता और ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आज हमारी 800 की फैमिली पूरी हो गई है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा, और ये स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि लोगों को ये पता चले कि हमें कभी भी ये बॉडी शेमिंग और फैट शेमिंग के ऊपर लेके कभी भी खुद को शर्मिंदा फील नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑल बॉडीज आर ब्यूटीफुल। तो हमें किसी भी चीज़ को लेके कभी खुद पे शर्मिंदगी करनी ही नहीं चाहिए। हम जैसे हैं हम अच्छे हैं, चाहे हम काले हों, गोरे हों, मोटे हों, पतले हों, छोटे हों, बड़े हों, कुछ भी हों, हम अच्छे हैं। दुनिया की नज़रों से हमें नहीं लेना देना, हम अपनी नज़रों में अच्छे हैं, दुनिया की नज़रों का हमने ठेका नहीं रखा। अगर ये वाला फंडा अपना के आप चलेंगे ना, तो फिर ज़िंदगी में कभी भी आप शर्मिंदा नहीं होंगे, चाहे दुनिया आपको कुछ भी बोलती रहे। So keep supporting and always remember, you are beautiful if you believe you are